बैकलॉग एक नीट एस्पिरेंट की जर्नी में उसके सिलेक्शन को रोकने वाला सबसे बड़ा दुश्मन बैकलॉग ही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम चोरी की वजह से बैकलॉग बनेंगे। हाँ, काम चोरी की वजह से भी कुछ लोगों के बैकलॉग बने होंगे, बट काफ़ी सारे बच्चों के जेन्युइन रीजंस की वजह से बैकलॉग बन जाते हैं। इनफैक्ट मेरे भी खुद बैकलॉग्स होते थे टेस्ट के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कुछ बैकलॉग हो गया तो बिल्कुल ही तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, मैं उनका ज़रूर कह सकता हूँ कि जो अभी जीरो पे हैं, कह रहे हैं आज से स्टार्ट करूँगा। भाई मैं आपको पैम्पर तो करूँगा नहीं कि आज से स्टार्ट कर दो, तुम जीरो से 720 पे पहुँच जाओगे। तो मैं उसके लिए खुद देखना होगा। पर जो बच्चे अभी भी थोड़ा सा हसल कर रहे हैं वो इसे देख सकते हैं कि जैसे अभी फिजिक्स में बेसिक मैथ, फैक्टर, यूनिट डायमेंशन, 1D 2D और सेंटर ऑफ मास तक पहुंच गए हैं ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में। ऐसे ही केमिस्ट्री में मोल, सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ मैटर, आयन इक्विलिब्रियम तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में। बायोलॉजी में लगभग लगभग 5 चैप्टर और बॉटनी में 6 चैप्टर हो चुके हैं। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो अबाउट 28 चैप्टर्स के अराउंड क्लास में हो चुके हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसा कर सकते हैं, फिजिक्स में 8 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में 9 चैप्टर्स और टोटल बायोलॉजी में देखें तो अबाउट 11 चैप्टर्स के अराउंड है। तो हम अगर इसका वन शॉट देखें तो 8 दिन में बैकलॉग खत्म। इसका वन शॉट देखें 9 दिन में बैकलॉग खत्म। इसका वन शॉट देखें तो 11 दिन में बैकलॉग खत्म। टोटल 28 डेज में आप अपने बैकलॉग खत्म कर लोगे और लेक्चर्स के आसपास पहुंचोगे टीचर के। अगर ऐसा सोच रहे हो ना, सिलेक्शन भूल जाओ, सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्या अगर इतनी आसानी से सिलेक्शन होना होता तो सब 8 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में अपना चैप्टर पूरा करते, सिलेबस खत्म करते 1 महीने में और जाके गवर्नमेंट कॉलेज की सीट उठा लेते, है ना? इतना आसान होगा? इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं होता। देखो, हर चैप्टर के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग अप्रोच होता है और ना हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को टाइम देना पड़ता है। जब तक आप किसी आदमी से कुछ टाइम के लिए मिल ना लो, उसे जान ना लो, तो आपको उसका फेस भी शायद याद ना रहे। बट ऐसे ही हमारे चैप्टर्स होते हैं, थोड़ा उनसे हमें कनेक्टेड रहना पड़ता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब जाके उस चैप्टर से हमारी रिलेशन बन पाती है और उसके बाद हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ के उसके क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो एक जेन्युइन जो एक स्ट्रैटेजी होती है, जो एक जेन्युइन बच्चा फॉलो करता है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। कोई ऐसा नहीं कि हाँ भाई वन शॉट देख लो और मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो तो हो जाएगा सिलेक्शन। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हासिल करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ कि कैसे करना है अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सब्जेक्ट के थ्रू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलो एक बहुत अमेजिंग ऐप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसका नाम है मेमो नीट। आपको पता ही है कि 95% क्वेश्चन नीट में एनसीईआरटी से आते हैं और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी मार्क्स कम आते हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। मेमो नीट आपको प्रोवाइड करता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का क्वेश्चंस। आप एनसीईआरटी की हर लाइन पे क्वेश्चंस लगा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, और जिससे आप अपनी एनसीईआरटी को मास्टर कर सकते हैं और एक्टिव रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वो ड्रैग एंड ड्रॉप हो, डायग्रामेटिक बेस हो, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे ईजिली। और अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो मैं आपको बायोलॉजी का प्रूफ दिखा देता हूँ। इसमें 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स का डायरेक्ट मेमो नीट ऐप से आया था। आप देख सकते हैं कि मेमो नीट के किस पोर्शन से वो क्वेश्चन को उठाया गया था। 2019 के बाद से असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं नीट में। आप मेमो नीट ऐप के थ्रू चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उनके असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस बहुत ईजिली कर सकते हो। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एक पीवाईक्यू का सेक्शन है जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपको एनसीईआरटी के किस कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। मेमो नीट ऐप के थ्रू आप क्वेश्चंस को अलग ही तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इवन इसमें जो ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है उसके थ्रू आप अपने मैच द फॉलोइंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला याद होना। तो इसके थ्रू आप अपने फॉर्मूला की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एग्जाम में होने वाली किसी भी सिली मिस्टेक से आप खुद को ईजिली बचा सकते हैं। कभी कभी एनसीईआरटी पढ़ना आपको बोरिंग लग सकता है, पर यह ऐप आपको प्रोवाइड कराता है बहुत कलरफुल शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप और सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर में किस पोर्शन से क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी के। एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद और उस पर क्वेश्चन लगाने के बाद कभी कभी उसे भूलने लगते हैं। इस ऐप के रिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू आप उस कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट 7 टाइम्स रिवाइज करके उसे अपनी टेम्परेरी मेमोरी में से परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। इस ऐप में फ्लैश कार्ड, नेमिंग रिएक्शन सेक्शन और बहुत सारे फीचर्स हैं और ये ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और ये 11, 12 और ड्रॉपर तीनों के लिए है। ड्रॉपर को अपना स्कोर कार्ड दिखाने पर एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट तक मिल सकता है। और अगर आपको इस पर अभी भी विश्वास नहीं है तो आप खुद ऐप में जाकर टॉपर इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस ऐप को अभी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके फ्री सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मार्च 20 कूपन कोड इस्तेमाल करने से आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। स्टार्ट कर लेते हैं फिजिक्स के बैकलॉग से, क्योंकि इसका सिलेबस सबसे ज़्यादा वास्ट होता है और सबसे ज़्यादा बैकलॉग भी बच्चों के इसी में बनते हैं। तो अगर हम देखें तो अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ की डिमांड होगी कि हम किसी भी एक्सीलेंट टीचर से पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, हमें मार्क्स का समझ में आता है, नहीं नहीं हम तो मार्क्स से पढ़ेंगे कि और उससे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। देखो, इसके लिए इस टाइप के बच्चे क्या कर सकते हैं कि जो अभी न्यू बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, तो जैसे न्यू बैचेस है यकीन 4.0, और अगर कोई दूसरी इंस्टीट्यूट है जैसे अड्डा 24/7 और या फिर वेदांतु के जो अभी न्यू बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, तो आप इनमें से किसी भी एक्सीलेंट टीचर से पढ़ सकते हो। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यू में एक्सीलेंट टीचर्स हैं, हर इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं।
अड्डा 24/7 तो मैंने खुद तमन्ना मैम से करी थी, मैंने काफ़ी बार आपको बताया। एंड अमेजिंग टीचर हैं, आप उनके लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो नए बैचेज में से। और अगर आपको सिर्फ एम आर सर से ही पढ़ना है तो एम आर सर का जो है ना आप सबके पास यकीन 2024 का 2.0 का एक्सेस जरूर होगा। वो फ्री मिलता है, जब आप इस ईयर के लेक्चर्स को खरीदते हो, बैचेस को खरीदते हो, तो आपको मिल जाता है फ्री में। तो आप ना इसके रिवीजन सेक्शन में जाके सर की क्रैश कोर्स को रिफर कर सकते हो। क्रैश कोर्स सर का इतना अच्छा है कि इस साल भी सर ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाल के बताया था कि एक बच्चे का इसी क्रैश कोर्स से सिलेक्शन हुआ, और इनफैक्ट उसके बड़े भाई का भी इसी क्रैश कोर्स से सिलेक्शन हुआ। बट मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आप ये क्रैश कोर्स तो देख लीजिए, और जैसे ही आप सर के जिस प्रेजेंट लेक्चर के आसपास आए वैसे ही ना फिर डिटेल लेक्चर पे स्विच हो जाना। क्योंकि डिटेल लेक्चर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस साल थोड़ा सा लास्ट ईयर थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ था, तो आपको पता चल जाएगा कि इस साल अब मुझे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और सर भी थोड़ा थोड़ा हर ईयर इंप्रूव करते हैं, तो आपको उनकी न्यू ट्रिक्स वगैरह भी पता चल जाएंगी। और नोट्स बनाने की बात आई, क्योंकि इस टाइम अब देखो, मैं ये हमेशा मना करता था मतलब कि अपनी अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ, बट अब टाइम नहीं है कि अब मैं आपको कह दूं कि इतने सारे नोट्स बना लो, डिटेल नोट्स बना लो, क्वेश्चन को लिख लो। तो नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, एम आर सर की बुक को ले सकते हो। एम आर सर की बुक में थोड़ा थोड़ा साइड में स्पेस भी गिवन होता है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐड करना हो अपनी तरफ से तो उसी स्पेस में आप अपना ऐड कर सकते हो, और अगर जो उसमें आपको कुछ हाईलाइट करना हो वहीं के वहीं कर सकते हो, और सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको वहीं पे मिल जाएंगी। वैसे अगर आप कंफर्टेबल हो शॉर्ट नोट्स बनाने में अपने खुद के, तो वो एम आर सर की बुक से भी बेटर रहेंगे। और अगर आप नहीं बना पा रहे हो और आपको सिर्फ थ्योरी भी चाहिए उसके साथ में, तो आप एक बार एम आर सर की बुक को रेफर कर सकते हो। फिजिक्स के लिए मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ कि जब आप लेक्चर करें तो जैसे आप 1D पे आ रहे हैं और प्रेजेंट लेक्चर में एनएलएम पे आ रहे हैं, तो आप 1D से जंप करके एनएलएम पे न जाएं। बीच के लेक्चर अगर आप स्किप करेंगे तो आपका चैप्टर नहीं पूरा सब्जेक्ट ही वीक हो जाएगा। तो पहले आप 1D को करें, फिर 2D को, फिर जैसे जैसे संडे सीक्वेंस में दे रखा है ऐसे एंड तक जाए, और सिलेबस को बिना स्किप करे करें। तो अब मैं बात कर लेता हूँ केमिस्ट्री की। देखो केमिस्ट्री के चैप्टर्स ना वो भी कनेक्टेड है, पर इतने कनेक्टेड नहीं जितने चैप्टर फिजिक्स से कनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा उसमें आप स्किप नहीं कर सकते, पर इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप ना लेक्चर के लिए टाइम ले लीजिए 3.5 आवर्स का। तो आप अभी तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री हुई है, तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री को एक साइड रखिए, और जो नई केमिस्ट्री चल रही है इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो आप फिजिकल को 1.5 आवर्स दीजिए, वो भी 1.25x स्पीड पे एटलीस्ट। तो इससे आपका फिजिकल का सिलेबस धीरे धीरे अपने आप पूरा हो जाएगा, आपको फील भी नहीं होगा कि मेरा कुछ बैकलॉग चल रहा है। और इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो भी लेक्चर चल रहा है, आप उसका एक पूरे दिन का जो भी लेक्चर आज टीचर ने दिया उसे ले सकते हैं। इसमें आपको लगभग 2 आवर्स लग जाएंगे, तो आपका इधर से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जैसे फिजिक्स में कनेक्टेड थे इतने ज़्यादा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फिजिकल से इंडिपेंडेंट है, थोड़े कंप्लीटली नहीं, बस थोड़े इंडिपेंडेंट है। तो इस वजह से आप ऐसा कर सकते हैं कि पीछे तो फिजिकल को कर रहे हैं, जैसे मोल कर दिया फिर सॉल्यूशन कर दिया, इस तरह से उसे सीक्वेंस में करना जब उसे स्टार्ट कर दिया, और साथ में इधर ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर दिया जो भी आपके इंस्टीट्यूट में चल रहा हो, या फिर इनऑर्गेनिक को स्टार्ट कर दिया जैसे भी आपके इंस्टीट्यूट में चल रहा हो। तो इससे आपका 3.5 आवर में डेली का थोड़ा थोड़ा कवर होता रहेगा, और आपका एक अच्छे से चैप्टर के साथ रिलेशन भी क्रिएट हो जाएगा जब आप एक चैप्टर को इतना टाइम देंगे। अगर हम बायोलॉजी के बैकलॉग के बारे में डिस्कस करें तो बस यही वो सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा सा कामचोरी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी होती है और डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं सिर्फ बायोलॉजी के लिए ओनली एंड ओनली बायोलॉजी के लिए वन शॉट को रिकमेंड करूँगा। बट वन शॉट ऐसा नहीं कि आज हमने एक चैप्टर का वन शॉट लिया, वो 8 घंटे का था, 8 घंटे बैठ के पूरे दिन बायोलॉजी कर दी, उससे कुछ नहीं होने वाला। मान लीजिए लेट कि 8 आवर्स का एक लेक्चर है, तो आप उसे 2 आवर्स के उसमें तोड़ के और आप इसे 4 दिन में कंप्लीट कीजिए। इससे आपको ना 4 दिन में जब आप उसे दोबारा देखते हो तो आपको सच में एक रिलेशन बन जाता है चैप्टर के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके फ्यूचर में उसके लिए, रेफरेंस के लिए। तो आप 8 आवर्स के लेक्चर को मतलब 4 दिन में तोड़ लीजिए, और ट्राई कीजिए कि कितना बड़ा लेक्चर हो या कितना भी छोटा लेक्चर हो, चैप्टर हो, तो आप उसे सिर्फ 4 दिन में कंप्लीट करेंगे, मैक्सिमम 5 डेज, जिससे आपका एक चैप्टर के साथ रिलेशन बन जाए। और नेक्स्ट डे जो भी होगा आपका 5th या 6th डे, तो उस दिन प्लस 1 डे आप इन दोनों दिन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। देखो इतना फास्ट सिलेबस कहीं भी इंस्टीट्यूट में नहीं चल रहा कि 1 हफ्ते के अंदर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए बायोलॉजी में। तो आप ना इस तरीके से बायोलॉजी के चैप्टर के साथ रिलेशन बनाते हुए और एनसीईआरटी को पढ़ते हुए आप अपना बायोलॉजी का बैकलॉग 100% अच्छे से कवर कर सकते हैं। इससे आपका बैकलॉग बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, और मैंने एक ही बात को 2 बार रिपीट भी कर दिया। देखो ये जो इतनी देर से मैं भाषण दे रहा हूँ, अगर मैं उसकी एक समरी आपको बताऊँ तो देखो क्या करना है कि फिजिक्स के लिए आप तो क्रैश कोर्स या फिर किसी भी टीचर के लेक्चर देख रहे हो, तो ट्राई करो कि 2 लेक्चर एक दिन में हो जाए। एक लेक्चर 2 घंटे का होता है, तो मैं लगभग 4.5 आवर्स मान के चल लेता हूँ। थोड़ी स्पीड भी अगर आप इंक्रीज करके देखोगे तो लगभग 4.5 आवर्स का। केमिस्ट्री के लिए पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री का वो भी लेक्चर देख रहे हो आप, वो
एक केमिस्ट्री का लेक्चर जो भी प्रेजेंट में चल रहा है, और इसमें लगभग आपको लग जाएगा 3.5 आवर्स। बायोलॉजी के लिए मैंने आपको बताया कि वन शॉट का थोड़ा सा पार्ट देख लो, उसमें लगभग आपको बस दिन में 2 घंटा देना है, ज़्यादा नहीं। तो टोटल आपका अराउंड 10 आवर्स लग जाएगा सिर्फ लेक्चर देखने में। तो इसके बाद भी आपको 3+ आवर्स का रिवीजन टाइम मिलेगा। तो आप इस टाइम में अपना रिवीजन कर सकते हैं, जो भी आपने इन चैप्टर लेक्चर से पहले पढ़ा था आप उन्हें देख सकते हैं, और आप जल्दी से अपने बैकलॉग को क्लियर करके टीचर से मैच कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, हो जाता है, बस आगे से काम चोरी नहीं करनी।